प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। श्री गुरु शरण से श्री गुरु चरणों में। जीवन को पहचान, करो मन गुरु चरणों का ध्यान। श्री गुरु शरण में बैठकर नाथू अपने मनु मित्र भैया से कहता है कि हमें हमारा ध्यान होना चाहिए, हमें हमारे जीवन की ठीक समय पर पहचान कर लेना चाहिए। हमें झूठ कपट छल छिद्र का साथ छोड़कर सतगुरु भगवान को परखना चाहिए। अरे मनु भैया, हमारा जीवन एक शून्य की भांति है। इस जीवन की दो गति है, सुबह और शाम। माना कि सुबह उत्तम गति प्राप्त कराने वाली है और शाम अर्ध गति प्राप्त कराने वाली है। अगर हम 100 वर्ष की उम्र पाकर और श्री राम से विमुख होकर जीते हैं तो क्या हुआ? हम स्वयं के लिए स्वयं के दरबार में एक मरे हुए मुर्दा सबके समान है और इसी अवस्था में मर जाते हैं। तो श्री राम के बिना अकाल मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं, भगवान के बिना अकाल मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा कैसे उद्धार हो सकता है? क्योंकि हमें हमारा 100 वर्ष का पकिया किया हुआ पाप कर्म जो भोगना है और फिर पुनः 84 में चले जाना है। इसलिए रे मनु भैया, तू समय पर चेतन हो जा और प्रभु जी की शरण में चला जा। तेरा हर तरह से कल्याण हो जाएगा, वरना 84 के चक्कर में फंसकर जन्म मरण का भोग भोगता रहेगा। फिर समय चला जाएगा, ना जाने यह जीवन मिले अथवा न मिले, यह समय पुनः मिले अथवा न मिले, किसने जाना? तू समझ संसार के भोग महाभोग को झूठा भ्रम समझकर सतदेव की सेवा और परमार्थ का मन बनाकर जीवन यापन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। रे मन, इस संसार में ना कोई कुछ लेकर आया ना कोई कुछ लेकर गया, सब यहीं मिला और यहीं का था और यहीं रहा सब माल। यहाँ तू जो भी देखता या करता है वह सब झूठा तमाशा है। यहाँ पर मात्र अच्छा या बुराई साथ रहती है, यही प्रभु सेवा है। रे मन, मैं तुझे वहां पर लिए चलती हूँ जहां पर शुभ मनुष्यों ने जाति पाति छुआछूत भेद भ्रम से ऊपर उठकर इस जीवन में बहुत आनंद में जीवन जिया और शुभ कर्म करके पूर्ण जीवन सुख भोग स्वर्ग धाम को सिधार गए। उनका पुनर्जन्म न हुआ न होगा, फिर भी वह महा आत्मा आज भी इस लोक में हमारे बीच में सदा प्रकट होकर चेतना जागृति करते कराते रहते हैं। रे मन, तू इसी संदर्भ में उन संत पुरुषों के भावों को देख, जैसे कि सूरदास जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान, मीराबाई, प्रहलाद, ध्रुव भक्ति नरसी इत्यादि कई भक्तों ने अपने जीवन को प्रभु जी के चरणों में समर्पण कर लोक कल्याण हेतु अपना चरित्र और देश हित के लिए अपना विधान और अपनी रचनाएं छोड़ गए। इनको पढ़ने सुनने से हमें ऐसा लगता है कि ये सभी महाजन, भक्तजन, परमजन, संतजन, विद्यजन आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं और पग पग पर हमारा कल्याण कर रहे हैं, करते रहे हैं। रे मन भैया, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास इत्यादि संतजन आज भी अमर हैं। ये लोग अगर अपने जीवन का 20 वर्ष पूर्ण करके ही अपनी इस शरीर रूपी चदरिया को त्याग कर चले गए हों तो भी उन्होंने इस संसार में हजारों वर्षों का जीवन सुख भोगा, जिनकी प्रशंसा और यशगान हर जिब्या पर आज भी है। रे मन, इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि तू भी भेद भ्रम को त्याग कर समय को समझकर चेतन हो जा और श्री सतगुरु भगवान के श्री चरणों में सदा सदा के लिए नतमस्तक हो जा, तेरा भी कल्याण निश्चित है। रे मन, हमारे प्रभु जी का नाम अधम उदाहरण है। वो तो सदा अधमों से अधमों और पापी से पापी का उद्धार करने वाले। उन्होंने गिद्ध गण का सदन कसाई नीच अजामिल जैसे अधमों का उद्धार किया है और उनके समस्त अवगुणों को उन्होंने क्षण में भुला दिया है। वो तो सदा भक्तों से प्रेम करने वाले प्रेमानंद कहलाते हैं, जो पहले भी थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। प्रेमानंद कहलाते हैं और सदा प्रेमी की सहायता करते रहते हैं और भक्त के हृदय में प्रेम ही को परखते हैं और संसार में प्रेमी बनकर प्रेमानंद बनकर प्रेमीनाथ कहलाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई।
इसलिए रे मन, साग बेदुर घर खाई, रे मन तू भी प्रेमी बन जा। मैं तुझसे कहती हूं कि एक बार झूठ कपट छल छिद्र ईर्ष्या को त्याग कर तो देख, तेरा कल्याण होता है कि नहीं। रे मन, जिस दिन तू उक्त बुराइयों को अपने से अलग कर देगा, उसी दिन सतगुरु भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान सहित दर्शन पावेगा। फिर तू इन प्रपंचों में नहीं फंसेगा और तुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जावेगा। फिर तू जान जावेगा कि वास्तव में यह संसार सब स्वार्थी और झूठा और धोखेबाज है। फिर तू यह भी जान जावेगा कि हमारे साथ क्या क्या जाता है। इसके बाद तुझे संसार की भांति लोभ लालच और मोह नहीं रहेगा। रे मन, मैं यह नहीं कहती कि तू संसार का यश वैभव या परिवार को त्याग कर बाबा बन जा। इस संसार में जितने ऋषि मुनि संत ज्ञानी जन इत्यादि हुए, वो सब के सब कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ रहकर जीवन पूर्ण किया, या अपने परिवार के संबंध में रहे, या फिर संत गुरु बनकर शिष्य परिवार से जुड़ गए, या फिर बासु कुटुंब अपना ग्राम देश का धर्म से कल्याण करने लगे और सुंदर भक्ति कर अपने इष्ट भगवान को पा गए। यह लीला सर्वधारी है। रे मन, तू समस्त चिंताओं को त्याग कर प्रभु शरण में जा, तेरे समस्त दोषों को भुलाकर तुझ पर भी कृपा कर देंगे। यह विश्वास सदा अपने हृदय में रखकर सदा प्रेम मगन रहो। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। प्रणाम प्रभु।